carpet for Putin. Now Delhi works on dates for Zelensky visit. पुतिन आए, पुतिन चले गए, उनको भव्य स्वागत दिया गया, रेड कार्पेट, सेरेमोनियल वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन अब नई दिल्ली ये कह रहा है कि ज़ेलेंस्की भी आने वाला है। पुतिन चीन तो चले जाते हैं, पुतिन भारत तो चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। तो हमें इंडिया और चाइना के साथ ही ताल्लुकात बेहतर रखने हैं, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, एक की जोग्राफियाई लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ से वो बहुत बड़ी मार्केट रखता है। वो रूस के सफीर उन्होंने पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ मिला रहे हैं। दिफाई साजो सामान की पाबंदियां सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है या रूस को वो दरवाजा दिखाया है जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहते थे। To India in the coming months, the Indian Express has learned the visit could take place as early as January 2026. अब दोस्तों यहां पे मैंने बहुत पहले बोला था कि रूस पूरे तरीके से भारत को सपोर्ट करता है। सही। तो ये एक ट्रस्ट लेवल तो है, इसीलिए इसको कहते हैं ना स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप। अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में, ऐसे में भारत और रूस की कुर्बत, वो भी इतने हसास वक्त में, अमेरिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है, धचके से कम नहीं है। यही वो जगह है जहां वॉशिंगटन का गुस्सा पूरी शिद्दत के साथ उभरेगा। जो हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं भाई। कई लोगों ने मुझे फोन करा, कई लोगों ने मैसेज करा, मैं वही आपको बता रहा हूं। और मैं कुछ समय से बोल रहा हूं कि इसमें भारत का और इसमें मोदी जी का रोल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग शांति करवा देंगे या मोदी जी के कहते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर होने की बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम क्या करें फिर उस वक्त? ये पाकिस्तान का एक मौकफ है ना, क्या बात करें फिर हम? अब आपको नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बनने दें। नमस्कार दोस्तों जब भी कहा जाता था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसे भारत रुकवा सकता है, तो लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन अब ये होता हुआ दिख रहा है। व्लादिमीर पुतिन चले गए हैं वापस रशिया, और कश्मीर को लेकर उन्होंने भारत का खुला समर्थन कर दिया है, जिसको देख के पाकिस्तान पूरी तरह से शॉक्ड है। और साथ ही साथ अब भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, यानी कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रुकवाने के लिए। क्योंकि अमेरिका का जो पूरा रुख था वो बहुत ज़्यादा अजीब था, वो बिल्कुल भी पूरी तरह से दबाव डाल रहे थे कि बस किसी भी तरह से तुम युद्ध रोक दो, और यूक्रेन उसके लिए तैयार नहीं था। अब ज़रूर मोदी जी ने बीच का कोई रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि वही दुनिया भर के एकमात्र नेता है और भारत एकमात्र देश है जो दोनों से बातचीत कर रहा है, और दोनों से बातचीत हो रही है और रिस्पेक्टिव वे में हो रही है। और यही वजह है कि रशिया और यूक्रेन दोनों भारत पे भरोसा कर रहे हैं। अब बहुत ही जल्दी नेक्स्ट मंथ तक जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भारत आएंगे, और हो सकता है कि अब युद्ध को रोकने की घोषणा हो जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कार्पेट फॉर पुतिन, नाउ दिल्ली वर्क्स ऑन डेट्स फॉर ज़ेलेंस्की विजिट। पुतिन आए, पुतिन चले गए, उनको भव्य स्वागत दिया गया, रेड कार्पेट, सेरेमोनियल वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन अब नई दिल्ली यह कह रहा है कि ज़ेलेंस्की भी आने वाला है, ज़ेलेंस्की भी आएगा। As Russian President Vladimir Putin concluded his two-day visit to India on December 5th, New Delhi was preparing the next steps in a careful diplomatic balancing act. Moves are afoot to schedule a possible visit by Ukrainian President Volodymyr Zelensky to India in the coming months. The Indian Express has learned the visit could take place as early as January 2026. अब दोस्तों यहां पे मैंने बहुत पहले बोला था कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई खत्म होगी ना, मैंने बहुत पहले बोला था, आज से साल डेढ़ साल पहले, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे नहीं नहीं साहब आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रहा हूं, ठीक है। मैंने तब बोला था कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा किरदार, मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल होगा इस लड़ाई को खत्म। अरे साहब आपको लगता है इंडिया की वो बात मानेंगे? देखो साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है, कोई एक ऐसा बंदा है जिससे दोनों बात कर रहे हैं? आप बताइए। यूरोप से पुतिन बात नहीं कर रहा, ठीक है। और जब अमेरिका पुतिन से बात करता है तो आपने देखा है ट्रंप के हाव भाव आपने देखे हैं, ट्रंप बिल्कुल जमीन पे लेट जाता है। ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात नहीं मान रहा, जबकि ट्रंप से ले रहा है पैसे और हथियार। तो भाई आखिर बचता कौन है? चाइना बीच में पड़ नहीं सकता, बिकॉज चाइना इज क्लियरली ऑन रशिया साइड। हैं कितने और प्लेयर यार मार्केट में, ये तो बताओ मुझे। किन्होंने साहब आप मोदी जी की साइड, मैं मोदी जी की साइड नहीं ले रहा, जो हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं भाई। कई लोगों ने मुझे फोन करा, कई लोगों ने मैसेज करा, मैं वही आपको बता रहा हूं। और मैं कुछ समय से बोल रहा हूं कि इसमें भारत का और इसमें मोदी जी का रोल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग शांति करवा देंगे या मोदी जी के कहने से शांति हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब शांति होगी उसमें यह आपको पता लगेगा कि भारत का एक अच्छा खासा रोल था।
A Zelensky visit will reinforce Delhi's effort to stay engaged with both sides of the Russia-Ukraine war, following the same calibrated approach adopted last year. In July 2024, Prime Minister Narendra Modi traveled to Moscow and met Putin. A month later, in August, he had visited Ukraine. पहले भी जब मोदी जी गए थे, 2024 की बात है, मोदी जी गए, मॉस्को गए, पुतिन से मिले, फिर उसके बाद कीव गए अगस्त में और वहां पे मिले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। तो ये बैलेंसिंग एक्ट भारत पहले से डे वन से करता चला आ रहा है। Sources said discussions between Indian and Ukrainian officials have been ongoing for several weeks, with New Delhi in touch with Zelensky's office even before Putin arrived in India. यहां पे जब भारत तैयारी कर रहा है कि ज़ेलेंस्की कब आएगा, हो सकता है जनवरी में आ जाए, हो सकता है बातचीत चल रही है। US Under Secretary of State for Political Affairs arrives in India day after Putin's visit. ये भारत आ चुकी है day after Russian President Vladimir Putin's visit to India. The US Under Secretary of State for Political Affairs, Alison Hooker, started a 5-day India visit on Sunday. The visit will cover New Delhi and Bengaluru and include meetings between Alison Hooker and senior Indian officials, including Foreign Secretary Vikram Misri. Under Secretary Hooker's visit will focus on advancing the US-India strategic partnership, deepening economic and commercial ties, including increasing American exports and fostering collaboration in emerging technologies, including artificial intelligence and space exploration. अब ये दोस्तों देखिए, पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। यही बात जो कही थी उसमें थी अफगानिस्तान की। तो अब ये हमारा एहतजाज डिमाश तो बनता है कि हम डिमाश करें कि जी आपने किस तरह पहलगाम को और जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया इस स्टेटमेंट में। क्योंकि पाकिस्तान का इस पूरी जो भी है इसमें कहीं नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, लेकिन ये इन इटसेल्फ जो है कि रूस जो भारत ने जो कहा कि जी आप इसको हमारा हिस्सा करार दे दीजिए, वो कि माजी में भी देखिए अगर आप सोवियत यूनियन की या रूस की पोजीशन देखिए तो वो यही है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं भारत और पाकिस्तान उनको बायलैटरली एमिकेबली थ्रू निगोशिएशन सेटल करे। लेकिन ये लैंग्वेज तो ठीक नहीं है ना। ये तो देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो इस पे हमारा डिमार्च बनता है। ये ना हो कि अफगानिस्तान को तो डिमार्च कर दिया, अब रूस की बारी आई है तो हमारी हुकूमत डिमार्च ना करे। मेरे ख्याल अपना नुक्ता व्यू पॉइंट कन्वे करने में कोई हर्ज नहीं है। भले आप डिमार्च थोड़ा सा माइल्ड कर दीजिए, लेकिन एक प्रिंसिपल हमारी पोजीशन है ना, तो ये जो लैंग्वेज है ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद जो है भारत को यकीनन थोड़ी बहुत मायूसी हुई होगी, क्योंकि भारत ने जो मेरी इत्तलात हैं बहुत कोशिश की कि गो के हमारे वी डू नॉट हैव एनी लव लॉस फॉर दीज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ये है कि लश्कर तैयबा इसमें शामिल करें, जैश मोहम्मद शामिल करें और पाकिस्तान का नाम लेकर ये बातें कहें। लेकिन उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात है रूस ने कहा कि नो वे वी कांट डू दैट, किसी मुल्क का नाम हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले न्यू दिल्ली में जो सफ़रा हैं फ्रांस, जर्मनी और UK, उन्होंने एक मुश्तरका आर्टिकल लिख डाला और काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया प्रेसिडेंट पुतिन को।